आप सबों का इस चैनल बायोट्यूब पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को देखेंगे कि क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के होते हैं, उनको किस आधार पर बांटा जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू को जो है उसके साइटोप्लाज्म यानी कि वो जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बीच में, वो किस तरह का होता है मैट्रिक्स, उसके आधार पर बांटा जाता है कनेक्टिव टिश्यू को। तो जिस कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स सॉफ्ट होता है उसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं। जिसका मैट्रिक्स हार्ड होता है वो स्केलेटल टिश्यू कहलाता है, और जिसका मैट्रिक्स लिक्विड की तरह फ्लूइड के लाइक होता है और फाइबर फ्री होता है वो वास्कुलर टिश्यू कहलाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहली बात, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है उसका मैट्रिक्स कैसा होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मैट्रिक्स सॉफ्ट होता है, जेली लाइक होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मैट्रिक्स सॉफ्ट हो गया, जेली लाइक हो गया यानी कि विस्कस। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के मैट्रिक्स में फाइबर पाया जाता है, यानी कि ये फाइबर फ्री नहीं होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वह कई तरह के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को कई भागों में बांटा जाता है। पहला है एरियोलर टिश्यू, दूसरा व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, तीसरा येलो फाइब्रस टिश्यू, चौथा एडिपोज टिश्यू, और पांचवा रेटिकुलर टिश्यू। ये 5 तरह के ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हैं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। एरियोलर टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। ये 5 कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप्स हो गए। अब इन पांचों को हम लोग देखेंगे कि एरियोलर टिश्यू जो है वह किस तरह का होता है। तो एरियोलर टिश्यू जो है वह सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहला है एरियोलर टिश्यू। इसी एरियोलर टिश्यू को बाइंडिंग टिश्यू कहते हैं। बाइंडिंग टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बाइंड करने का काम करता है, यानी कि 2 अलग अलग स्ट्रक्चर को बाइंड करता है। जैसे स्किन के साथ ब्लड वेसल्स को बाइंड करता है, स्किन के साथ ऑर्गन्स को बाइंड करता है। तो चूंकि 2 अलग अलग स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करता है इसीलिए यह बाइंडिंग टिश्यू कहलाता है। इसी को लूज कनेक्टिव टिश्यू या लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसके जो फाइबर होते हैं वह लूजली अरेंज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर लूजली अरेंज होते हैं, इसीलिए इसे लूज फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं या स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू। स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो एरियोलर टिश्यू को ही स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। तो ये सब अलग अलग इसके नाम है। अब क्या है कि एरियोलर टिश्यू मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है। मोस्ट एबंडेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला
सबसे ज्यादा मात्रा में जो टिश्यू पाया जाता है वह एडियोलर टिश्यू कहलाता है या एडियोलर टिश्यू होता है। तो एडियोलर टिश्यू में भी कई तरह के सेल्स और फाइबर पाए जाते हैं। एडियोलर टिश्यू कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ सेल एंड फाइबर। एडियोलर टिश्यू कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ सेल एंड फाइबर। और कौन कौन से सेल होते हैं वो हम लोग देखेंगे। एडियोलर टिश्यू में कौन कौन से सेल और कौन कौन से फाइबर होते हैं। तो सबसे पहला सेल है, जो सेल्स हैं, कई तरह के सेल्स और फाइबर एडियोलर टिश्यू में पाए जाते हैं। तो पहला सेल है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो है वह ब्रांच्ड होता है, यानी कि उसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस पाए जाते हैं। यह लार्ज साइज सेल है, ओवल और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस पाए जाते हैं। और फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, तो फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रस मैट्रिक्स सिक्रीट करता है। फाइब्रस मैट्रिक्स सिक्रीट करता है, यानी कि जिस टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट होगा वो टिश्यू उसमें फाइबर वाला मैट्रिक्स यानी कि फाइबर जो है उसका सिक्रीशन ये फाइब्रोब्लास्ट ही करता है। और जब फाइब्रोब्लास्ट पुराना हो जाता है, ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट को हम लोग फाइब्रोसाइट कहते हैं। ओल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट को फाइब्रोसाइट कहा जाता है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट है। दूसरा जो सेल है वो है मैक्रोफेज और हिस्टोसाइट। मैक्रोफेज और हिस्टोसाइट ये लार्ज साइज अमीबॉइड सेल्स होते हैं। अमीबॉइड सेल्स का मतलब हो गया कि सेल्स का स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वह किडनी शेप्ड होता है। न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है और ये मैक्रोफेजेस है जिसमें न्यूक्लियस किडनी शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। और हिस्टोसाइट मॉडिफाइड मोनोसाइट होते हैं। हिस्टोसाइट सेल मॉडिफाइड मोनोसाइट होते हैं जो नेचुरल स्कैवेंजर होते हैं। स्कैवेंजर यानी कि जो पैथोजेंस को इंगल्फ करता है, यानी कि हिस्टोसाइट या मैक्रोफेजेस यह क्या करता है, इंगल्फ पैथोजेन। ये पैथोजेंस को इंगल्फ करने का काम करता है, यानी कि इसका जो काम हो गया वो फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब हो गया कि यह इंगल्फ करता है। जो फॉरेन मटेरियल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या जो भी फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में आता है उसको इंगल्फ करता है, खाता है। तो यह शरीर को प्रोटेक्शन देता है पैथोजन से। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मैक्रोफेज या हिस्टोसाइट। तीसरा सेल मास्ट सेल होता है। तीसरा सेल मास्ट सेल है। मास्ट सेल
न्यूक्लियस स्मॉल साइज होता है और साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर, इसके साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होते हैं यानी कि दानेदार होते हैं, और मास्ट सेल मॉडिफाइड बेसोफिल होते हैं। डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है बेसोफिल्स, वही होते हैं मास्ट सेल। और मास्ट सेल 3 चीज का सिक्रीशन करता है। मास्ट सेल से हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ये 3 चीज सिक्रीट होता है मास्ट सेल से। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, एंटीकोगुलेंट यानी कि हिपेरिन जो है हमारे शरीर के अंदर ब्लड कोगुलेशन को रोकता है, यानी कि यदि शरीर के अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाए उसको होने से हिपेरिन ही रोकता है। दूसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब हो गया कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने वाला, सिकुड़ाने वाला। कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को सिकुड़ाता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और हिस्टामिन जो है यह वेसोडायलेटर होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को फैलाता है, डायलेट करता है और इन्फ्लामेटरी एरिया में काम करता है, जिसके कारण जो घाव होते हैं हमारे शरीर में वुंड, उसके हीलिंग में मदद करता है और एलर्जिक रिएक्शन को भी न्यूट्रलाइज करता है। तो ये हिस्टामिन वैसोडायलेटर का काम करता है, एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है और इन्फ्लामेशन में मदद करता है। तो ये मास्ट सेल होते हैं। चौथा सेल है, ये 3 मेन सेल होते हैं। इसके अलावे जो सेल है वो है प्लाज्मा सेल, चौथा सेल प्लाज्मा सेल है, इसी को कार्ट व्हील सेल कहते हैं। कार्ट व्हील सेल यानी कि कार्ट व्हील सेल यानी कि बैलगाड़ी के पहिया की तरह गोल होता है। और इस सेल का काम हो गया सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी। ये सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। पांचवा सेल मेसेंकाइमल स्टेम सेल। मेसेंकाइमल स्टेम सेल ये सेल अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड होते हैं यानी कि यह किसी खास तरह के सेल में बदले हुए नहीं रहते हैं। इसको हम लोग स्टेम सेल कहते हैं, यानी कि यह किसी भी तरह के सेल में बदल सकता है। छठा सेल एडिपोज सेल। एडिपोज सेल फैट स्टोरिंग सेल होते हैं, यानी कि एडिपोज सेल में फैट जमा रहता है। सातवां सेल पिगमेंट सेल या क्रोमैटोफोर सेल होते हैं। या इसी को क्रोमैटोफोर सेल कहते हैं, जो पिगमेंट कंटेन करता है। आठवां सेल लिम्फोइड सेल।
ये भी एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। तो ये सेल्स हैं जो एडियोलर टिश्यू में पाए जाते हैं। ये एडिपोज सेल हो गया, लिम्फोइड सेल, मेसेनकाइमल स्टेम सेल, पिगमेंट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, ये सब कुछ सेल्स हैं। इसके अलावे दो तरह के फाइबर पाए जाते हैं। एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के फाइबर होते हैं। एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के फाइबर हो गए। वो फाइबर होते हैं व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। ये व्हाइट फाइबर है और ये ब्रांच जो है वो येलो फाइबर है। तो व्हाइट फाइबर क्या होता है? ये अनब्रांच होता है। व्हाइट फाइबर अनब्रांच होते हैं, उसमें डिवीजन नहीं होता है, प्रेजेंट इन ग्रुप। ये ग्रुप में पाया जाता है। हार्ड एंड नॉन इलास्टिक होते हैं और बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन के। चूंकि कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं इसीलिए इसको कोलेजन फाइबर भी कहते हैं। ये कोलेजन फाइबर भी कहलाते हैं और यह क्या करता है? रिजिडिटी देता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है। हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और क्या है कि व्हाइट फाइबर को जब बॉयल करते हैं, जब व्हाइट फाइबर को बॉइलिंग करते हैं तो यह जिलेटिन प्रोटीन में, यानी कि कोलेजन प्रोटीन जो है यह चेंज हो जाता है जिलेटिन प्रोटीन में बदल जाता है। और टेनिंग जो प्रोसेस होता है लेदर निकालने का, तो टेनिंग प्रोसेस के बाद लेदर जो बनता है वह कोलेजन प्रोटीन ही रहता है। यानी कि लेदर जो है वह कोलेजन प्रोटीन ही होता है जो टेनिंग प्रोसेस के बाद प्राप्त किया जाता है। तो ये व्हाइट फाइबर है, यानी कि व्हाइट फाइबर या कोलेजन फाइबर जो अनब्रांच होता है ग्रुप में या बंडल में पाया जाता है। जो हार्ड और नॉन इलास्टिक होते हैं, मुड़ते नहीं है, रिजिडिटी देता है और घाव को भरने में मदद करता है, हीलिंग ऑफ वुंड। ये व्हाइट फाइबर है। इसके बाद दूसरा जो फाइबर होता है वो होता है येलो फाइबर। दूसरा फाइबर येलो फाइबर होता है जिसको इलास्टिन फाइबर कहते हैं। येलो फाइबर या इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर इसलिए कहते हैं कि मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन या इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए इसको इलास्टिन फाइबर कहते हैं। जबकि व्हाइट फाइबर कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए उसको कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। तो ये इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं। यह सिंगल ही रहता है, यानी कि ग्रुप में नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट इन बंडल। अकेले रहता है, ब्रांच होता है एंड इलास्टिक नेचर का होता है।
बॉइलिंग का कोई असर नहीं होता है। जैसे कि कोलेजन प्रोटीन को हम बॉयल करते हैं तो वह जिलेटिन प्रोटीन में बदल जाता है, लेकिन इलास्टिन प्रोटीन बॉइलिंग को रेसिस्ट करता है, इस पर कोई असर नहीं होता है। रेसिस्ट टू बॉइलिंग, यानी कि इस पर बॉइलिंग का कोई असर नहीं होता है। तो ये दो तरह के फाइबर होते हैं और वो सेल्स हैं। तो अब एरियोलर टिश्यू जो है वो क्या करता है, तो ये व्हाइट फाइबर हो गया, ये येलो फाइबर है। अब देखिए फिर से, एडिपोज सेल, लिम्फोइड सेल, मेसेनकाइमल स्टेम सेल, पिगमेंट सेल, येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज और मास्ट सेल, ये सेल एंड फाइबर जो है एरियोलर टिश्यू में पाया जाता है। तो क्या करता है एरियोलर टिश्यू, तो बाइंडिंग का काम करता है। किसका बाइंडिंग करता है, तो स्किन विथ मसल्स, स्किन विथ ब्लड वेसल्स, स्किन विथ वेरियस ऑर्गन। इसके अलावे इंगल्फ करता है पैथोजेंस को और इन्फ्लामेशन में मदद करता है। तो ये सब कई सारे फंक्शंस हैं जो एरियोलर टिश्यू के द्वारा होते हैं। इसके बाद हम लोग जो दूसरा टिश्यू है वो देखेंगे, तो दूसरा जो है वो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू क्या हो गया, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू होता है, यानी कि एरियोलर टिश्यू में ही कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का निर्माण होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू। अब इसमें क्या है कि काफी ज्यादा मात्रा में व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं, यानी कि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में काफी ज्यादा मात्रा में व्हाइट फाइबर पाया जाता है, जिसके कारण यह काफी हार्ड हो जाता है। तो इसमें काफी ज्यादा मात्रा में व्हाइट फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं और व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाइट फाइबर प्रेजेंट। येलो फाइबर नहीं पाए जाते हैं, नो येलो फाइबर प्रेजेंट, यानी कि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में येलो फाइबर नहीं पाए जाते हैं। और व्हाइट फाइब्रस टिश्यू दो तरह के होते हैं। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू को दो भाग में बांटते हैं। किस आधार पर बांटते हैं, तो जो व्हाइट फाइबर होता है वह किस तरह से अरेंज होता है, इसके आधार पर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू दो तरह के होते हैं। एक टेंडन होता है और दूसरा शीथ होता है। टेंडन जो है ये हो गया कि उस तरह का व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जिसमें व्हाइट फाइबर एक दूसरे के पैरेलल रॉ बनाता है। एक दूसरे के पैरेलल जब रहता है व्हाइट फाइबर तो उसको टेंडन कहते हैं। व्हाइट फाइबर प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और उसके बीच में फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। उस रॉ के बीच में फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। टेंडन में फाइब्रोब्लास्ट जो है
present in the raw of white fiber. व्हाइट फाइबर के बीच में पाए जाते हैं। व्हाइट फाइबरस टिश्यू के व्हाइट फाइबर और एरियोलर टिश्यू के व्हाइट फाइबर भी एक ही तरह के होते हैं, लेकिन क्या होता है कि व्हाइट फाइबरस टिश्यू का व्हाइट फाइबर थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, जिसका थिकनेस जो है, इस व्हाइट फाइबर का थिकनेस करीब करीब 1 माइक्रोमीटर तक होता है और काफी ज्यादा मात्रा में व्हाइट फाइबर होता है, तो यह काफी इनइलास्टिक हो जाते हैं एंड टफ। तो वो टेंडन है जो क्या करता है, इसका काम हो गया। टेंडन क्या करता है, तो बोन को मसल से ज्वाइन करता है, बोन को मसल से जोड़ता है। कनेक्ट मसल्स विथ बोन। दूसरा कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी हार्ट में पाया जाता है, जो वेंट्रिकल को एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर वाल से जोड़े रखता है और वेंट्रिकल के कंस्ट्रक्शन में सिकुड़ने में मदद करता है। तो हार्ट में कॉर्डी टेंडनी पाया जाता है, जो एक्चुअल में टेंडन होता है और मसल्स को बोन से जोड़े रखता है, वो टेंडन होता है। तो टेंडन में क्या होता है कि व्हाइट फाइबर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एकदम एक दूसरे के पैरेलल है और उसके बीच जो स्पेस है उसमें फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। और इस तरह के टिश्यू में मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वेरी लेस अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट इन व्हाइट फाइबरस टिश्यू एंड द सीथ। अगर दूसरा जो है वो सीथ है। सीथ क्या होता है, तो सीथ में व्हाइट फाइबर एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, वह क्रिस क्रॉस मैनर में होते हैं, यानी कि बेतरतीब ढंग से सजे होते हैं, यानी कि इस तरह से कहीं पाए जाते हैं। यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं और उनके बीच जो स्पेस होता है जिसको एडियोली कहते हैं, तो उसी स्पेस में फाइब्रोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। तो जब क्या होता है, इसमें क्या हो गया कि व्हाइट फाइबर does not present parallel to each other. सीथ में व्हाइट फाइबर एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, बाकी वही होता है। तो सीथ करता क्या है, कहां पाया जाता है, तो सीथ जो है पेरिकार्डियम बनाता है। ये पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हो गया कवरिंग ऑफ हार्ट, वो भी सीथ का बना होता है। टेस्टिस का कवरिंग, टेस्टिस का कवरिंग ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये बनाता है कैप्सूल ऑफ किडनी, ये बनाता है बोन और कार्टिलेज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सीथ का बना होता है, जिसको हम लोग पेरिओस्टियम और पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। पेरिओस्टियम एंड पेरिकोन्ड्रियम, ये हो गया अपर पार्ट ऑफ ब्रेन, कवरिंग, अपर कवरिंग, और ये कार्टिलेज का यहां होता है। इसके अलावा ड्यूरामेटर,
ड्यूरामेटर होते हैं ब्रेन में, ब्रेन के कवरिंग में मेनिंग्स जो है उसमें ड्यूरामेटर होता है, वो भी शीथ के बने होते हैं। तो ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो हमारे शरीर में कवरिंग का काम करता है, अलग अलग ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। चूंकि हार्ड होते हैं इसीलिए प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके बाद तीसरा टिश्यू है वो है येलो फाइब्रस टिश्यू। तो ये येलो फाइब्रस टिश्यू ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ एडियोलर टिश्यू होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ एडियोलर टिश्यू होता है जिसमें येलो फाइब्रस टिश्यू जो है वह स्कैटर्ड होते हैं मैट्रिक्स में, और कहीं कहीं छोटा कम मात्रा में बंडल्स ऑफ व्हाइट फाइबर भी पाए जाते हैं। मोर अमाउंट ऑफ येलो फाइबर प्रेजेंट, इसमें भी जो येलो फाइबर होते हैं वह एडियोलर टिश्यू की अपेक्षा थोड़े थिकर होते हैं। सम अमाउंट ऑफ स्मॉल साइज्ड व्हाइट फाइबर ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वह मैट्रिक्स में स्कैटर्ड होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड होते हैं मैट्रिक्स में। तो ये क्या करता है, इसी को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। येलो फाइब्रस टिश्यू को ही लिगामेंट कहा जाता है, जो क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। फंक्शन हो गया कनेक्ट बोन टू बोन, बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम लिगामेंट करता है। तो ये येलो फाइब्रस टिश्यू होता है, यानी इसमें थोड़ा मात्रा में व्हाइट फाइबर पाया जाता है, बाकी येलो फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और फाइब्रोब्लास्ट सेल मैट्रिक्स में स्कैटर्ड होते हैं। इसके बाद चौथा जो है वो है एडिपोज टिश्यू। ये चौथा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ये भी हम कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ एडियोलर टिश्यू, जिसमें एडिपोज सेल या फैट सेल, एडिपोज सेल या फैट सेल काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और दो तरह के एडिपोज सेल होते हैं, जिसको व्हाइट फैट और ब्राउन फैट में बांटा जाता है, यानी कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। यानी कि जिस एडिपोज टिश्यू में ब्राउन फैट ज्यादा होगा, यानी कि ब्राउन फैट हो गए ऐसा फैट जो मल्टीलोकुलर होते हैं, यानी कि एक सेल में कई सारा छोटा छोटा फैट का ग्लोब्यूल्स पाया जाता है। मेनी फैट ग्लोब्यूल्स इन वन सेल, एक सेल में कई सारा फैट ग्लोब्यूल्स होता है तो वो ब्राउन फैट होता है। और जब एक सेल में एक ही बड़ा सा ग्लोब्यूल्स होता है तो वो मोनोलोकुलर होता है, तो वो व्हाइट फैट होता है। वन लार्ज ग्लोब्यूल्स इन वन सेल, तो वो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है। तो ये
दो तरह के फैट एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर भी हो सकते हैं। तो ये एडिपोज टिश्यू है जिसमें मेनली दो तरह के फैट सेल होते हैं, व्हाइट फैट सेल और ब्राउन फैट सेल। व्हाइट फैट सेल में एक सिंगल फैट का ग्लोब्यूल्स होता है, जबकि ब्राउन फैट में एक सेल के अंदर कई सारे छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है? एडिपोज टिश्यू शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। एडिपोज टिश्यू शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कई सारे ऑर्गन्स के चारों तरफ पाया जाता है, जैसे हार्ट, किडनी, अराउंड द मेनी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, इन सब के अगल बगल में चारों तरफ से पाया जाता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। दूसरा, स्किन के नीचे पाया जाता है। स्किन के नीचे पाया जाता है, हीट लॉस से बचाता है, प्रिवेंट हीट लॉस होम्योथर्मी में, यानी कि एडिपोज टिश्यू हीट लॉस से बचाता है। दूसरा, चूंकि फैट स्टोरिंग सेल्स है, फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, तो ये हाइबरनेशन के दौरान फूड स्टोरिंग का काम करता है या फूड स्टोरिंग सेल्स कहते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन ऐसे जीव जो विंटर स्लीप में जाते हैं, ठंड के दिनों में इनएक्टिव पीरियड में चला जाता है, तो उस दौरान ये फैट सेल ही उस जीव को भोजन प्रोवाइड करता है। कैमल का हम्प, ये भी एडिपोज टिश्यू ही होता है। व्हेल का ब्लबर, व्हेल का जो ब्लबर होता है वो भी एडिपोज टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन होता है, जो एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। तो ये एडिपोज टिश्यू का फंक्शंस हो गया। इसके बाद पांचवा जो है वो है रेटिकुलर टिश्यू। तो ये सबसे लास्ट रेटिकुलर टिश्यू है। तो रेटिकुलर टिश्यू भी मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू होता है। एरियोलर टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में रेटिकुलर सेल्स पाए जाते हैं। रेटिकुलर सेल्स पाए जाते हैं, लार्ज नंबर में रेटिकुलर सेल्स पाए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? इसका मैट्रिक्स जो है वह फ्लूइडी होता है। मैट्रिक्स फ्लूइडी इन नेचर, इनके मैट्रिक्स फ्लूइडी होते हैं। और रेटिकुलर सेल्स में साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस पाए जाते हैं जो आपस में जुड़ करके एक क्लोज नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ये इंटरकनेक्टेड होकर के फॉर्म क्लोज नेटवर्क, ये आपस में जुड़ करके एक क्लोज नेटवर्क का निर्माण करता है। रेटिकुलर सेल्स के साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक जो प्रोसेस होते हैं, जो ब्रांचिंग निकले रहते हैं, वो आपस में जुड़ करके क्लोज नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और रेटिकुलर सेल्स में एक रेटिकुलर फाइबर पाया जाता है। रेटिकुलर टिश्यू में रेटिकुलर फाइबर होते हैं जो बने होते हैं
रेटिकुलिन प्रोटीन से, फॉर्म फ्रॉम रेटिकुलिन प्रोटीन। ये रेटिकुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। और रेटिकुलिन प्रोटीन जो है एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलेजन प्रोटीन ही होता है। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलेजन प्रोटीन होता है। इसके बाद ये रेटिकुलर टिश्यू जो है यह कहां पाया जाता है? सबसे पहला कि ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। दूसरा, ये पाया जाता है कहाँ? स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, टॉन्सिल्स में, म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, इन सब में ये पाए जाते हैं। फिर थैमस में भी पाया जाता है। तो ये रेटिकुलर टिश्यू है जो मॉडिफिकेशन होता है एरियोलर टिश्यू का, और फैगोसाइटिक नेचर का होने के कारण हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। तो ये 5 कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्केलेटल टिश्यू को देखेंगे कि स्केलेटल टिश्यू क्या होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।